बगदाद में एक बहुत नेक दिल बुढ़िया थी जो बकसरत रोजे रखती और बहुत नमाज पढ़ती थी। इसका एक ही बेटा था जो सर्राफा का काम करता था, यानी सोने के जेवरात बनाता और फरोख्त करता था। ये शख्स बिला का शराब नोश और खेल पांसे वगैरह का शौकीन था और अक्सर रात भर घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ गुजारता। इसका मामूल था कि दिन भर अपनी दुकान पर मशगूल रहता और शाम को दुकान बंद करते हुए जेवरात और नकदमाल एक थैली की शक्ल में घर लाकर अपनी वालिदा के हवाले कर देता और शराब नोशी के लिए अपने दोस्तों की तरफ चला जाता था। एक चोर ने जब इसका ये मामूल देखा तो थैली उड़ाने की ठान ली। एक रोज ये चोर सर्राफ का पीछा करते इसके घर में दाखिल हो गया और एक मुनासिब जगह देखकर छप गया। सर्राफ ने थैली अपनी माँ के हवाले की और खुद घर से बाहर निकल गया। बुढ़िया घर में तन्हा रह गई और मकान में एक ऐसा कमरा था जिसका दरवाजा लोहे का था। वो अपनी कीमती अशिया इसमें रखती थी और थैली भी। चुनांचे इसने थैली इसी कमरा में दरवाजे के पीछे रखी और वहीं बैठ गई और अपने सामने इफ्तार का सामान रख लिया। चोर ने सोचा अब वो इसे ताला लगाएगी और सो जाएगी तो मैं दरवाजा जुदा करके थैली ले लूंगा। जब वो रोजा इफ्तार कर चुकी तो नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। नमाज लंबी हो गई और आधी रात गुजर गई। वक्त गुजरता जा रहा था। चोर को डर हुआ कि सुबह ना हो जाए। वो घर में घूमा, वहां इसको एक नई लुंगी मिल गई और कुछ बुखुर हाथ लगा तो उसने वो लुंगी बांधी, बुखुर सुलगाया और सीढ़ी से उतरना शुरू कर दिया और मोटी आवाज बनाकर आवाज निकालना शुरू की ताकि बुढ़िया घबरा जाए। लेकिन वो दलेर थी, समझ गई कि ये धोखाबाज है। बुढ़िया ने कांपती हुई घबराई हुई आवाज बनाकर कहा कि ये कौन है? तो उसने जवाब दिया, मैं जिब्राइल हूँ, रब अल-आलमीन का भेजा हुआ हूँ। इसी ने मुझे तेरे बेटे के पास भेजा है। ये फासिक है ताकि इसको नसख करूं और उसके साथ ऐसा मामला करूं जिसकी वजह से वो गुनाहों के इर्तिकाब से बाज रहे। बुढ़िया ने ये जाहिर किया कि घबराहट से इस पर गशी तारी हो गई है और उसने कहना शुरू किया, ए जिब्राइल, मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि इसके साथ नरमी करना क्योंकि वो मेरा इकलौता है। जिब्राइल ने कहा कि मैं इसे कत्ल करने के लिए नहीं भेजा गया हूँ। बुढ़िया ने कहा, फिर किस लिए भेजे गए हो? जिब्राइल ने कहा, इसलिए कि दुकान वाली थैली जब्त कर लूं ताकि इसको रंज पहुंचे, फिर जब वो तौबा करे तो इसको वापस कर दूं। बुढ़िया ने कहा, अच्छा जिब्राइल, अपना काम करो और जो कुछ हुक्म दिया गया उसकी तामील करो। तो उसने कहा, तो कमरा के दरवाजा से हिट जाओ। वो हिट गई तो जिब्राइल दरवाजा खोलकर कमरा में दाखिल हो गया। जब जिब्राइल थैली और कीमती कपड़े ले जाने के लिए उनकी गठरी बनाने में मशगूल हो गया तो बुढ़िया ने आहिस्ता से जाकर दरवाजा बंद कर दिया और जंजीर को कुंडे में डालकर इसे ताला लगा दिया। अब चोर को मौत नजर आने लगी। वो बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढने लगा मगर कोई सूरत नजर ना आई। वो बुढ़िया से कहने लगा, खोलता कि मैं बाहर निकलूं क्योंकि तेरा बेटा अब नसीहत कबूल कर चुका है। तो बुढ़िया ने कहा, ए जिब्राइल, मुझे डर है कि मैं किवाड़ खोलूं तो तेरे नूर के मुलाहजा से मेरी बिनाई जाती रहे। तो उसने कहा, मैं अपने नूर को बुझा दूंगा ताकि तेरी आंखें ज़ायल ना हो। बुढ़िया ने कहा, ए जिब्राइल, तेरे लिए क्या मुश्किल है कि तो छत से निकल जाए या अपने पर से दीवार को फाड़कर चला जाए, तो मुझे तकलीफ ना दे कि मेरी आंखें बर्बाद हो जाएं। अब जिब्राइल ने महसूस कर लिया कि बुढ़िया दलेर है। अब उसने नरमी और खुशामद शुरू की और तौबा करने लगा। बुढ़िया ने कहा, अब ये बातें छोड़, अब निकलने की कोई तरकीब ना हो सकेगी जब तक दिन ना हो जाए। और नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। जब सूरज निकल आया और उसका बेटा भी वापस आ गया, उसने तमाम बातें इसको सुनाई। बेटा कोतवाल को ले आया। इसने दरवाजा खोलकर झूठे जिब्राइल को बांध लिया और हमरा ले गया।